यीशु। और वो राजा एक सिंपल और साधारण मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। और वो राजा इसलिए मनुष्य बना ताकि मनुष्य ये ना कह सके कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। उसने कहा मैं मनुष्य बनकर सब कुछ कर सकता हूँ, शैतान को हरा सकता हूँ। तो तुम भी मनुष्य हो, तुम शैतान को हरा सकते हो। और मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो पवित्र आत्मा जो तुम्हारी मदद करेगा शैतान को हराने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम अपनी समझ से, बुद्धि से नहीं, ताकत से नहीं, पवित्र आत्मा की मदद से शैतान को हरा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, एक वचन पढ़ेंगे मरकुस उसका 12 अध्याय और उसका 41 से हम पढ़ेंगे और ध्यान से आपने इसको सुनना है। बोलिए क्या है? वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। ये किंग, ये यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने क्या कर रहा था? बैठकर देख रहा था। बैठ करके देख रहा था। किन लोगों को देख रहा था? क्या हो रहा था वहां पर? यीशु क्या देख रहा था और वहां पर हो क्या रहा था? बिना पढ़े कोई बताएगा? नहीं बताएगा। फिर आगे पढ़ के तो आप बता सकते हो। बिना पढ़े बताएगा कोई क्या देख रहा था यीशु मसीह? यही चाहता है यीशु मसीह, क्या बाइबल से बिना पढ़े बताएं कि यीशु मसीह क्या देख रहा था। चलो मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। पढ़ दीजिए, क्या क्या देख रहे थे यीशु मसीह? वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। वो देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। सुनिए ध्यान से, कि मंदिर के भंडार में किस तरीके से लोग पैसा डाल रहे हैं। अब देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह क्यों देख रहे थे कि कितना पैसा भंडार के अंदर, मंदिर के भंडार में, परमेश्वर के घर में बोया जा रहा है? और फिर दो कारण बोला चाहता हूं। फर्स्ट तो यीशु मसीह इसलिए देख रहे थे कि मैं ये चीज को बता सकूं। क्या कर सकूं? मैं इस चीज को बता सकूं कि यहां पर हालात क्या चल रहे हैं। हालेलुया। और यहां पर वो देख रहे थे यीशु मसीह कि एक किंग की रिस्पेक्ट के लिए क्या भेंट दे रहे हैं लोग, कितना पैसा उस किंग को भेंट चढ़ा रहे हैं। और यीशु मसीह ने यहां पर क्या देखा? आगे बढ़िए, क्या लिखा है? और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। अब ध्यान दो इस बात के लिए। बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। बहुत कुछ डाला, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? सुनिए ध्यान से, पढ़िए आगे। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। एक विधवा आई, उसके पास 2 दमड़ी थी और उसने 2 की 2 उस किंग को भेंट चढ़ा दी। जबकि दिया धनवानों ने भी ज्यादा, अपने धन में से धन को दिया। लेकिन ये विधवा आई एक किंग के पास, उसने अपना सब कुछ दिया। क्या करा? मुझसे बोलो, सब कुछ दिया। किंग की इच्छा क्या है? यीशु मसीह यहां पर क्या कहना चाहते हैं? वो किसी धनवान को छोटा नहीं कर रहे हैं, वो समझिए। अब यीशु मसीह ने आगे क्या कहा? पढ़िए यहां पर। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा। अपने चेलों को यीशु ने पास में बुलाया। आप सुनिए ध्यान से, और क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है।
देखिए यीशु की सोच क्या है, उस किंग की सोच क्या है। क्यों कहा उसने कि इस विधवा ने सबसे ज्यादा डाला है? बोलिए। यीशु मसीह के पास एक सरदार आया, पूछने लगा कि मैं अनंत जीवन में जाने के लिए क्या करूं। यीशु मसीह ने व्यवस्था की बातों को सुनाया, झूठ ना बोलना, विचार न करना, लोभ न करना, ये न करना, मूर्ति पूजा करना। उन्होंने बोला ये तो बचपन से करता है। तो यीशु ने कहा अपना सब कुछ मेरे कंगालों को दे दो। तो बाइबल लिखा हुआ सरदार निराश हो गया और वापस चला गया। अब नोट करना ये बात, क्योंकि वो बहुत धनवान था। अब यहां पर बहुत सारे धनवानों ने अपने धन में से कुछ दिया किंग के लिए, लेकिन ये विधवा जो है ये स्पेशल चीज पेश कर रही है एक किंग के सामने। और वो क्या पेश कर रही है ये ज्यादा जरूरी है। सबने अपनी बढ़ती में से दिया। उन्होंने पिछले रखा, या पीछे कुछ, समझ रहे हैं मेरी बात को? पीछे कुछ रखा, और उन्होंने जो पीछे रखा वो क्यों रखा? उन्होंने इसलिए रखा कि ये पीछे का जो हमारा पैसा है ये सब ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। लेकिन विधवा के पास केवल दो दबड़ी थी। उसको मालूम था अगर मैंने किसी दुनिया के व्यक्ति को दे दिया तो हो सकता है मुझे वापस भी ना मिले, कोई ब्याज भी ना मिले, कुछ भी ना मिले, सो जो। लेकिन यीशु ने उसको देखा। मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूं, आपका जो हृदय है वो परमेश्वर से छुपा नहीं है। पहली बात, इस विधवा ने 100% जो उसकी लास्ट पूंजी थी वो किंग को भेंट दे दी। अब नोट करें इस बात, क्या हम आज का विश्वासी इतना विश्वास रखता है कि मैं अगर ये अपनी पूंजी खुदा को दे दूं तो क्या खुदा मुझे वापस देगा? आज के विश्वासियों के अंदर ये विश्वास नहीं है। यीशु मसीह कहना चाहता है। और मैं चीज और बोलना चाहता हूं, किंग जो होता ना, राजा जो होता ना, उसको किसी चीज की कठिन नहीं होती। अब सुनना, बहुत काम की बात होगा। कितने मेरे साथ सहमत है? क्या एक राजे को किसी की कमी है? नहीं। पर एक जब प्रजा उसके लिए भेंट लेकर जाती है, आपकी भेंट जो है वो आपके हृदय को, आपके प्रेम को, कि आप राजा से कितना प्रेम करते हो, वो दर्शाती है आपकी भेंट। जिनके पास था उन्होंने थोड़ा थोड़ा दिया, लेकिन इस विधवा ने 100% अपने प्रेम को और अपने विश्वास को दिखाया और उसने दे दिया। तब यीशु मसीह ने गवाही दी कि इसने सबसे ज्यादा बोया। क्यों बोया? कि उसने अपने प्रेम, ये हृदय ना जो, उसका प्रेम उसने दिखा दिया। आमीन, हालेलुया। कितने को समझ आ रही बात? तभी यीशु मसीह ने मत्ती 6 और 21 के अंदर क्या कहा? पढ़िए आप ध्यान से। मैं चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपकी जो भेंट है वो आपके हृदय को दिखाती है कि आप कितना किंग से प्यार करते हैं। आज कलीसिया के अंदर बहुत सारे बहन भाई हैं, दसवां नहीं देते, भेंट नहीं देते, और टाइम से चर्च में नहीं आते, प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, अपने पास्टर के साथ वफादार नहीं है, यीशु मसीह के साथ वफादार नहीं है वो लोग, आज्ञाकारिता में नहीं है वो लोग। आप ध्यान दें कितना पीछे है आज की कलीसिया। सोचिए, चरवाहे जो पास्टर हैं वो परमेश्वर ने नियुक्त किए, और जिस चरवाहे के पास आपको भेजा गया है आप वहां पर टिके रहें। यीशु मसीह आज भी देखता है आपके देने को। और तभी यीशु ने क्या कहा? पढ़िए आप। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। आप नोट कर रहे हो? यीशु ने क्यों कहा जहां तेरा मन है? बोले ठीक से, बोलेगी जोर से, वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। तो यीशु मसीह क्या चाहता है? क्यों बोला यीशु मसीह ने जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा? परमेश्वर ये चाहता है आपका जो धन है
वो परमेश्वर को, उस किंग को दे दिया जाए। और आपको पता है क्यों कहता है यीशु मसीह, क्यों विद्वान दे दिया? एक किंग का नेचर क्या है, किंग का स्वभाव क्या है? बोलिए, एक राजा का स्वभाव क्या होता है? आपको ये पता नहीं है, तभी लिखा वचन में यीशु के स्वभाव में चलिए आप। यीशु के जैसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। किंग का जो स्वभाव है वो बहुत डिफरेंट होता है। किंग के पास किसी चीज की कठिन नहीं होती, लेकिन जब प्रजा के लोग उसको उपहार देते हैं, सुनना ध्यान से, प्रजा के लोग जिसको उपहार देते हैं तो किंग को मजबूरन उनसे ज्यादा देना होता है। या किंग है वो, देखिए आप किंग की क्वालिटी क्या है, समझ रहे मेरी बात को आप? किंग को क्या करना पड़ेगा? मजबूरी है उसकी, वो किंग है, वो आपका नहीं उठाएगा, आपसे कहीं 1000 गुना आपको देगा। वो किंग है, वो राजा है, उसको मालूम है मेरे बेटों ने भेंट दी है, मुझे इन्हें 1000 गुना देना है। व्यवस्था में 1:11 में लिखा है, मैं वो तुम्हें 1000 गुना देगा। हालेलुया। आज बहुत सारे सेवक जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर 30 गुना 60 गुना इनको वापस से उठा दो, 100 गुना वापस उठा दो, तो मैं कहता हूं ये दुआ क्यों करता? 30 गुना 60 गुना क्या मतलब है? आप सीधा बोल रहा, परमेश्वर 1000 गुना दे दूंगा। आमीन, हालेलुया। वो किंग का स्वभाव है। पर क्या आप उस किंग के स्वभाव के साथ, किंग के विचारों के साथ आप चल रहे हैं? बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर के विचारों में और कलीसिया बोलेगी हमारे विचारों में जमीन आसमान कितना फर्क है? जमीन और आसमान। जमीन कहां? सोचिए, सोचो बैठ के, परमेश्वर की सोच कहां है और हमारी सोच? तो प्रभु की इच्छा क्या है, वो चाहता क्या है, क्या चाहता है वो परमेश्वर से? कि हम उसकी सोच के हिसाब से काम करें। किंग की सोच ये है कि जब आप भेंट देते हैं, आज लोग पैसा छोड़ना चाहते हैं दृष्टि के लिए। क्यों नहीं छोड़ते पैसा? कलीसिया आज विश्वास क्यों नहीं देती है? कलीसिया आज परमेश्वर के राज्य के लिए, उस किंग के राज्य के लिए पैसा क्यों नहीं लगा रही है? कारण है, पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है कि पूरा संसार शैतान के वश में है। आप कलीसिया कहती तो है कि हम विश्वासी हैं, पर है ये शैतान के वश में है, इसलिए वो किंग के लिए नहीं बोले हैं। लेकिन याद रखो, मैं ये बात बोलना चाहता हूं आपको कि परमेश्वर जो है वो किंग है, उसकी सोच के हिसाब से चलिए। किंग को अच्छा लगता है जब प्रजा उसको उपहार दे और फिर वो अपने भंडारों को खोल दे। मालूम है, ऐसे नहीं नीति वचन 18:16 में लिखा, क्या लिखा? पढ़ना जरा जल्दी से। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। आप सुनना ध्यान से, नीति वचन 18:16 में क्या लिखा है? भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। जोर से जोर से पढ़ो, जोर से। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। आप जब किंग को भेंट दे रहे हैं तो वो आपके लिए गुदामों को खोल रही है, वो किंग आपके लिए गुदाम खोल रहा है। ऐसे नहीं वचन में लिखा, भेंट, आपकी भेंट क्या कर रही है? मार्ग खोल रही है। और परमेश्वर आपके लिए, वो यीशु आपके मार्ग के लिए रास्ते खोलता है। आपके मार्ग में रास्ते जो शैतान तोड़ करके रखता है। यीशु से क्या कहा? संसार को मैंने जीत लिया है। जो लोग विश्वास करते हैं कि यीशु ने संसार को जीत लिया है, संसार को का जो शत्रु है, सबसे बड़ा शैतान है, उसको हरा दिया है। अब जो शैतान के वश में है वो तो वश में ही रहते हैं, लेकिन जो खुदा की बात को समझते हैं, जो वचन पर चलते हैं,
जो वचन पर चलते हैं वो आजाद है, जो वचन पर नहीं चलती कलीसिया वो गुलाम है शैतान की। याद रखना इस बात के लिए। हालेलुया। तो यीशु ने क्या कहा? जो वचन को नहीं मानते। अब आपकी जो भेंट है वो मारक खोलते। क्यों कहा यीशु ने? क्योंकि आप जब किंग के लिए उपहार लेकर जा रहे हैं, भेंट लेकर जा रहे हैं, तो यह वचन में लिखा है भेंट आपकी क्या खोलेगी? आपके लिए रास्ते बना देगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारे खेत, तुम्हारे बैल, तुम्हारी बकरी, तुम्हारे गाय, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी हर क्षेत्र में मैं आशीष देने वाला परमेश्वर हूं। कब आएगी आशीष आपके कामकारों में? जब आप भेंट देते हैं किंग को। तो भेंट आपकी गोदाम खोलती है आशीषों में, भरपूरी साथ आशीष आएंगी। आज आप सोच सकते हैं, आप व्यक्तिगत नोट करिए, मैं एक विश्वासी हूं, मैं एक पास्टर हूं, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए धन क्यों नहीं लगा रहा? सोचिए, क्यों नहीं लगा रहे हैं आप पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए? क्या उस विधवा का विश्वास बढ़ा था? क्या हम विधवा से नहीं गए गुजरे? क्या हम उस दिन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते? क्या भेंट हमारी मार्ग नहीं खोल सकती? क्या परमेश्वर झूठा है या हम झूठे हैं? ये आज आपको सोचना पड़ेगा। और जो लोग कहते हैं विश्वास ना दो, भेंट ना दो, पैसा ना दो, ये पास्टर पेट पाल रहे हैं, हो सकता है कुछ पास्टर पेट पाल रहे हो, पर सारे पास्टर पेट के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं। वो भोजन को कि वो परमेश्वर के राज्य को फैलाए, उस किंग का राज्य को फैलाया जाए। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जहां तेरा धन है, तो आज हमें डिसीजन लेना है, हमारा जो धन है हमें परमेश्वर के पास है। आपका धन कहाँ होना चाहिए? पर आपने कहाँ रखा हुआ है? अपने बैंकों में, बैंकों में। खुदा के लिए जीरो। खुदा तुम्हें ब्याज नहीं दे सकता बैंक का, जो बैंक ब्याज दे रहा है। खुदा तुम्हें दे सकता है ना? ये तुम्हारी सोच है। बीमा करा लो, कितने साल के लिए? साल का होता बीमा? एफडी होता है, बीमा होता है, कुछ भी होता है। साल के लिए जमा करा दो, 500 रुपये महीना देते जाओ, ये देते जाओ। यही चीजें हम अगर खुदा को दे दें, हम महीने में एक बार स्पेशल ऑफरिंग लेते हैं। क्या हमारी कलीसिया कोई शौक है कि एक महीने में हमारी स्पेशल ऑफरिंग है, हम उस किंग के लिए एक ऑफरिंग तैयार करें? कोई बात नहीं। 150 भिखारी घूमने वाले हैं हमारे बच्चे, हम कोई 50 हो देते हम खाने के लिए। ला टॉफी, बच्चे जिद कर दी, मैं 50 ही, चल 100 पकड़े यार। खुदा को 100 से भी नीचे करे, 50 पे ले आए। बच्चे किसके हैं? बच्चे किसके हैं? सोच किसकी है? भिखारियों वाली। बच्चे किसकी है? किंग के। सोच किसकी है? भिखारियों वाली। क्या एक किंग की सोच भिखारियों जैसी हो सकती है? नहीं। आपको सोच भी किंग की बनानी है। हालेलुया, हालेलुया। आपको सोच किसकी बनानी है? किंग की सोच बनानी है आपको। ये याद रखना इस बात के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप शैतान के बच्चे नहीं हैं। आपको अपनी सोच चेंज करनी है। आज कलीसिया को अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी अगर आप किंग के बच्चे बनना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किंग का बच्चा हूं, तो आपको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। पूरा दिन किंग के लिए सोच विचार करना पड़ेगा आपको। आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप घर में हैं, आप बाहर हैं, आप कहीं भी हैं, आप किंग के लिए सोचिए। कितनों को समझ आए?
क्या जोर से बोल सकते हैं हालेलुया? कितने को आशीष मिल रही है? हालेलुया। और जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी। और आपको मैं बोलना चाहता हूं, दुनिया में जैसे ही आदमी होश संभालता है, जैसे ही व्यक्ति होश संभालता है, वो धन कमाने के चक्कर में लग जाता है। देखा होगा आपने, पढ़ाई पूरी करी, कैसे धन कमाओ, वो धन कमाने के चक्कर में लग जाते हैं। लेकिन अगर यही धन को आप परमेश्वर के साथ जोड़ देंगे तो परमेश्वर आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके की सोच के हिसाब से आप चलें। आप देखिए, जिंदगी बीत गई, कमाते कमाते कुछ बना? बताइए, आपने अपनी ताकत से, बल से पता नहीं क्या क्या किया, कुछ ही नहीं बना। पर मैं बोलना चाहता हूं कि 2025 के अंदर आप परमेश्वर को मौका दें, उसकी सोच के साथ जुड़े, आप खुदा के साथ जुड़िए। वो परमेश्वर, महान परमेश्वर, वो किंग आपको बनाएगा, किंग इस धरती का में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर को आप हल्के मत लीजिए। वो परमेश्वर मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने लाजर को कहा, ए बाहर आ जा लाजर। मुर्दा उठ करके खड़ा हो गया। आमीन, हालेलुया। ए अंधे देख रहे हैं, चल आंखें खुल गई। लंगड़े चल, मिर्गी ठीक हो जा। कोई बीमारी छोड़ी यीशु मसीह ने। शैतान के राज्य को हर रोज यीशु मसीह ने नाश किया। आज दुनिया में प्रॉब्लम क्या है? चिंगाई के नाम से प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ये शैतान का राज्य खत्म हो रहा है। शैतान का राज्य है मनुष्य को मारना, गरीबी में, दुख में, मुसीबत में, प्रॉब्लम में, बीमारियों में। लेकिन परमेश्वर का राज्य है चंगाई देना, आशीष देना। तभी यीशु मसीह ने कहा, आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहिए। आमीन। और आनंदित वही लोग रहते हैं जिनका किंग के ऊपर विश्वास होता है। और जिनका विश्वास होता है वो किंग की सोच के साथ जुड़ते हैं। हालेलुया। 105 उसकी 4 में लिखा हो ना कि उसके धर्म की खोज करो, परमेश्वर को, यहोवा को खोजो। आमीन। वो परमेश्वर भला परमेश्वर है। आप खोज करें खुदा की। बाइबल में लिखा, तुम धर्म के राज्य की खोज करो, दुनिया की वस्तु तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगी। आमीन। किसकी खोज करनी है? परमेश्वर की। वो राजा कैसा है? वो राजा क्या सोचता है हमारे लिए? उस राजा की सोच क्या है? वो भंडार के सामने बैठा हुआ है, क्या सोच रहा है वो यीशु मसीह? क्या विधवा सोच सकती है? क्या धनवान सोच सकते हैं? किसी कुछ मालूम नहीं यीशु मसीह क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है। आज भी यीशु मसीह आपको क्या देख रहा है, आपने क्या सोच रहा है, ये आपको डिसीजन लेना है कि मेरा किंग मेरे लिए क्या सोचे, मैं वो काम करूं जो परमेश्वर चाहता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। और कोई भी बंदा आपको बोलता है अपने पास्टर को दशमांश नहीं देना, भेंट नहीं देना, ये नहीं करना, ये ऐसे, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। आप बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, एक अच्छे विश्वासी बने, और 2025 के अंदर जितना भी शैतान ने लॉस किया है, आप प्रार्थना करें परमेश्वर यीशु के नाम से, मैं शैतान से 7 गुना वापस मांगता हूं। आमीन। और वो किंग आपके लिए देगा। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।